फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की एथिक्स की इन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपने पिछले वीडियो से हम लोग फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोगों ने जो तीन कंपोनेंट हैं इसके ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी, इन तीनों को डिस्कस कर लिया है। देखिए, क्या है कि जब हम लोग चाहे समाज में रहें या फिर अपने परिवार में रहें, हर जगह पर मूल्य की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके समाज के मूल्य होते हैं कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है, वृद्धों का सम्मान करना है, तो ये आपके समाज के मूल्य हो गए। इसी तरह से जो हमारी सिविल सेवाएं हैं, इनको भी अपना काम ठीक से करने के लिए कुछ मूल्य की आवश्यकता होती है। देखिए, मूल्य जो होते हैं इनको नियम कानून के माध्यम से लागू नहीं किया जाता है, लेकिन जिस तरह से समाज को चलाने के लिए वैल्यू सिस्टम जरूरी है, उसी तरह से सिविल सेवाओं को भी सही से चलाने के लिए ये जो वैल्यू सिस्टम है सिविल सेवाओं का जरूरी है। अब देखिए, सिविल सेवाएं काम क्या करती हैं। जाहिर सी बात है, जो हमारा राज्य है यानी कि जिसमें सरकार वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो जो हमारा राज्य है वो जन कल्याणकारी राज्य है। यानी कि राज्य का काम है जन कल्याण करना। और अपना काम जो राज्य है यानी कि राज्य में जो सरकार है, वो सरकार अपने इस काम को करने के लिए किसकी सहायता लेती है? सिविल सेवकों की। यानी कि सिविल सेवक जो है ये इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसी है। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि जब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सिविल सेवक लागू करे, तो वो कुछ मूल्यों का पालन करे, कुछ उसके अंदर वैल्यूज हो, जिससे कि जन कल्याण के काम को ठीक से किया जा सके। तो इसी के अंदर जैसा कि हम लोगों ने कहा, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी और इम्पार्शियलिटी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए फिर पॉइंट जो आता है वो है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। यानी कि जब आप एक सिविल सेवक हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए लोगों की सेवा। मान लीजिए एक सिविल सेवक है जिसका 10 से 5 का कार्यकाल है और उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है, यानी कि उसके जो काम करने के घंटे हैं वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद कोई आपदा आ जाती है। तो जाहिर सी बात है, ये जो सिविल सेवक है इसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि ये इस आपदा से लड़ने के लिए तुरंत बाहर निकले। यानी कि भले ही ये इसके काम के घंटे ना हो या फिर भले ही ये छुट्टी पर हो, इसके बाद भी इस सिविल सेवक को काम पर जाना चाहिए। और ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा कि जैसे ही कोई आपदा आती है, तो ऐसे सिविल सेवक जो अवकाश पर थे, जो छुट्टी पे थे, वो काम पे वापस आ जाते हैं। इसके साथ ही आपके जो को वर्कर्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, इसके साथ ही जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं यानी कि जो आम जनता है, इन सभी के प्रति आपको इम्पैथी होना चाहिए। यानी कि इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो समस्या है, उसको आप फील कर सकें, उसको आप महसूस कर सकें। इसकी देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो जब वो काम कर रहे थे तो उस समय पे उनके साथ का एक कर्मचारी था जिसने उनसे लीव मांगी, छुट्टी मांगी, क्योंकि वो अपने बच्चे को एग्जीबिशन में जो प्रदर्शनी लगती है इनमें ले जाना चाहता था। लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये कर्मचारी काम में इतना डूब गया कि ये भूल गया कि बच्चे को लेकर के प्रदर्शनी जाना था। अब इसको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि बच्चे से वादा किया था पूरा नहीं कर पाए। तो ये जब घर पहुंचता है तो इसको पता चलता है जो कलाम जी हैं वो इसके बच्चे को लेकर के प्रदर्शनी गए हैं, यानी कि इसका जो दायित्व है अपने कर्मचारी का, उसको कलाम जी ने पूरा कर दिया। तो यानी कि ये क्या है, ये एक इम्पैथी है। ये अपने जो साथ के कर्मचारी हैं उसकी जो भावनाएं हैं उसको फील कर पा रहे हैं। इससे क्या होता है, अब देखिए जाहिर सी बात है, ये कर्मचारी जो है और ज्यादा मन से और ज्यादा इच्छा शक्ति के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है कि आप अपने अंदर इंपैथी को कैसे डेवलप करेंगे, वो कौन से कदम हैं जिससे कि आप अपने अंदर इंपैथी को डेवलप कर सकते हैं, सहानुभूति को डेवलप कर सकते हैं। तो पहली चीज है, आपको लोगों से लगातार बात करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको जो जमीनी हकीकत है उसके प्रति आपको जानकारी मिलती है। क्योंकि देखिए क्या है, कई बार हम लोग दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं और इसका कारण होता है कि हमको उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसका पता नहीं होता है। जैसे कि कई लोग जो किसान हैं उनको ही उनकी बुरी स्थिति के लिए दोषी मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि किसान मेहनत नहीं करते हैं इसलिए वो इतना ज्यादा गरीब है, तो उनको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानकारी नहीं है। तो जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको उनकी वास्तविक समस्याएं पता चलेंगी।
और आपके अंदर उनके प्रति एक एम्पैथी, एक सहानुभूति जन्म लेगी। इसके साथ ही जो लिटरेचर है वो एम्पैथी को जगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे कि कई सारी मूवीज हैं, तारे जमीन पर है और इस तरह की कई सारी मूवीज हैं, बुक्स हैं, जिनको जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक सहानुभूति आएगी इस तरह के वर्गों के प्रति। इसके साथ ही देखिए विजुअलाइज करना मतलब जो दूसरों का दर्द है, जो दूसरों की परेशानी है, जब उसको आप थोड़ा सा सोचते हैं बैठ करके, आप थोड़ी सी कल्पना करते हैं कि वो व्यक्ति कैसे अपने घर में रहता होगा, किस तरह से उसका जीवन चलता होगा, तो आपके अंदर एक एम्पैथी आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है जिसके दोनों पैर नहीं है, और आप थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि अगर मैं इस कंडीशन में हूं तो मुझे क्या क्या समस्याएं आएंगी, तो आपके अंदर तुरंत एम्पैथी आ जाएगी इस तरह के व्यक्ति के प्रति। इसके साथ ही देखिए, अगर आप बायोग्राफी पढ़ते रहते हैं, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते रहते हैं, जैसे अंबेडकर वगैरह की जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, अगर आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो महान व्यक्तित्व हैं वो दूसरों के साथ कितनी ज्यादा सहानुभूति रखते थे। तो इससे भी आपके अंदर एक एम्पैथी जन्म लेती है। और आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, यानी कि सहन शक्ति होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सहानुभूति आपके अंदर तभी आएगी जब आपके अंदर दूसरों के प्रति सहन शक्ति हो, दूसरों की बात सुनने की आपके अंदर क्षमता हो। अंतिम रूप से देखिए आता है कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, यानी कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके प्रति आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? ट्रांसजेंडर आ जाते हैं, महिलाएं आ जाती हैं, इस तरह से कई सारी जातियां आ जाती हैं जिसमें एससी है, एसटी है। तो ये सारे जो वीकर सेक्शन है, इनके प्रति आपके मन में कंपैशन होना चाहिए। इसके यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करना चाहिए। देखिए, जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर है केरला के, मिस्टर प्रशांत नायर। तो इन्होंने एक ऑपरेशन सुलेमान चलाया। ऑपरेशन सुलेमान क्या है कि जो लोगों के पास अतिरिक्त भोजन होता है, उस भोजन को लोग जो है एक कह लीजिए दूसरे जो समाज के व्यक्ति हैं उनको खाने के लिए दे देते हैं। इसके साथ ही जो मिस्टर जी श्रीकांत हैं, इन्होंने एक वॉल फॉर क्लोथ्स बनाई, यानी कि इन्होंने एक ऐसी दीवार बनाई। ये महाराष्ट्र के आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर जी श्रीकांत। तो इन्होंने एक ऐसी दीवार निश्चित की जहां पे लोग अपने पुराने कपड़ों को छोड़ जाते हैं और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो कपड़े नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग इन कपड़ों को उठा लेते हैं। इसके साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं श्री संदीप नंदूरी। इन्होंने ये जो जी श्रीकांत का जो कॉन्सेप्ट था, इसी को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्लॉथ्स को तो रखा ही, यानी कि आप अपने पुराने कपड़े तो छोड़िए ही, इसके साथ ही इन्होंने जोड़ दिया कि आप अपने जूतों को, अपनी बुक्स वगैरह को भी यहाँ पर छोड़ के जा सकते हैं, जिसको गरीब लोग उठा के अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये देखिए, आज हम लोगों ने जो फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज का टॉपिक है, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज अपनी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो से हम लोग अपनी जो यूनिट 4 है इमोशनल इंटेलिजेंस की, उसको स्टार्ट करेंगे। और देखिए, जो पीडीएफ है वो आपको हमारी वेबसाइट www.smarteduacademy.com पर उपलब्ध रहेगी।